एक औरत ने लालच में ऐसा खेल खेला जिससे उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। वो हर चीज में बचत करती थी, लेकिन उस दिन उसने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में सोचकर भी रूह कांप जाए। उसने सोचा कोई सच नहीं पकड़ पाएगा, और फिर एक खास मेहमान उसके घर आया। सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसने पहला कौर खाया, उसका चेहरा अचानक बदल गया। ये खाना नहीं, धोखा है। और उस एक पल ने सब कुछ खत्म कर दिया। आखिर उसने ऐसा क्या किया जिससे एक ही पल में सब बर्बाद हो गया? पूरी कहानी जानने के लिए अंत तक जरूर देखें। सुबह का समय था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और गांव के कुएं के पास चहल पहल थी। उसी समय सीता अपनी भरी हुई बाल्टी लेकर घर लौट रही थी। अरे सीता, जरा रुक तो बेटी। क्या हुआ काकी? बुलाया आपने? कहाँ से आ रही है इतनी सुबह सुबह? काकी, कुएं से पानी भरकर ला रही हूँ। धनवती ने बाल्टी को गौर से देखा। उसमें पानी पूरा लबालब भरा हुआ था। अरे वाह, तेरी बाल्टी तो पूरी भरी हुई है ना? हाँ काकी, अभी अभी भरा है। बेटी, मेरे घर का नल खराब हो गया है। बस एक लोटा पानी दे दे, बहुत प्यास लगी है। अरे इसमें क्या बात है काकी, लीजिए। सीता ने तुरंत बाल्टी से पानी निकालकर धनवती को दे दिया। बड़ा मीठा पानी है। कुएं का पानी है काकी। लेकिन धनवती की नजर अभी भी बाल्टी पर ही थी, जैसे उसकी जरूरत खत्म नहीं हुई हो। अच्छा सुन, तेरे पास थोड़ा नमक होगा क्या? नमक? हाँ, मेरा खत्म हो गया है, जरा दे दे। सीता को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने फिर भी नमक लाकर दे दिया। अच्छा, थोड़ा तेल भी दे दे और आटा भी। काकी, आप तो पूरा घर ही ले जाओगी। अब सीता के मन में शक होने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है। काकी, आपको अचानक इतनी सारी चीजों की जरूरत क्यों पड़ गई? आज जो देगी उसका फायदा तुझे ही होगा। फायदा? कैसा फायदा? आज रात सब पता चल जाएगा। धनवती, चाय मिलेगी क्या? फिर थोड़ी देर बाद धनवती रसोई से बाहर आई। उसके हाथ में एक ग्लास था। आज चाय नहीं, ये पी लो। ये क्या है? गरम पानी है, इसमें गुड़ का स्वाद है। गुड़ कहाँ है? बस गुड़ को पानी में डुबोकर निकाल लिया, उतना ही काफी है। गोपाल ने धीरे से एक घूंट लिया और कुछ पल के लिए चुप हो गया। क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा? स्वाद तो है, लेकिन मन नहीं भरा। तुम हर चीज में इतना कम क्यों रखती हो? क्योंकि मैं भविष्य के लिए बचत करती हूँ। लेकिन अगर आज की खुशी ही खत्म हो जाए तो उस भविष्य का क्या फायदा? ये बात सुनकर धनवती पहली बार चुप हो गई, जैसे उसे अपनी सोच पर सवाल उठने लगा हो। कुछ देर बाद गोपाल काम पर जाने के लिए तैयार होने लगा, लेकिन जैसे ही उसने अपनी धोती उठाई, वो अचानक रुक गया। अरे ये क्या? धोती बीच से फटी हुई थी और उसे देखकर गोपाल परेशान हो गया। धनवती, क्या हुआ? मेरी धोती फट गई है, अब मैं क्या पहनूं? इसमें क्या है, सी लेंगे। ये तो बहुत ज्यादा फट गई है। नई लेने की क्या जरूरत है? लोग क्या कहेंगे? लोगों का काम है कहना। गोपाल कुछ पल चुप रहा और फिर धीरे से बोला, क्या हर बार बचत ही जरूरी होती है? हाँ, यही समझदारी है। उसी समय शहर के एक बड़े और शांत इलाके में स्थित अपनी पुरानी हवेली के अंदर सेठ हरिराम बीमार हालत में बिस्तर पर लेटे हुए थे और कमरे में गहरी खामोशी छाई हुई थी। उनकी सांसें धीमी हो चुकी थीं और चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी, जैसे वो जिंदगी के एक बड़े फैसले के बारे में सोच रहे हों। अब ज्यादा दिन नहीं बचे। ऐसा मत कहिए मालिक, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। नहीं, अब मुझे सच्चाई समझ आ चुकी है। मैं अपनी सारी जायदाद किसी अच्छे इंसान को देना चाहता हूँ। ये सुनते ही नौकर एकदम चौंक गया, क्योंकि वो जानता था कि सेठ की जायदाद बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी जायदाद मालिक? हाँ, लेकिन इंसान दिल का साफ होना चाहिए। नौकर कुछ पल के लिए चुप हो गया, जैसे वो किसी का नाम सोच रहा हो। मालिक, एक नाम है मेरे मन में। कौन? गांव का गोपाल बहुत नेक इंसान है, लेकिन मालिक, उसकी पत्नी बहुत कंजूस है। ये सुनते ही सेठ हरिराम की आंखों में हल्की सी गंभीरता आ गई, जैसे उन्होंने कुछ तय कर लिया हो।
शहर में सेठ हरीराम अपने मन में फैसला कर चुके थे और गांव की तरफ आने की तैयारी कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ गांव में गोपाल अपने रोज के काम में लगा हुआ था और उसे इस आने वाले बदलाव की कोई खबर नहीं थी। अचानक किसी से ये बात सुनकर कि सेठ हरीराम गांव आने वाले हैं, गोपाल के मन में उत्साह और घबराहट दोनों एक साथ भर गए और वो बिना देर किए तेजी से अपने घर की तरफ दौड़ पड़ा। धनवती, अरे सुनो, एक बहुत बड़ी खबर है। क्या हुआ? ऐसे क्यों भागते हुए आए हो? सेठ हरीराम वो कल हमारे घर आने वाले हैं। ये सुनते ही धनवती कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गई, जैसे उसे अपनी कानों पर भरोसा नहीं हुआ हो। सच? इतनी बड़ी बात? लेकिन वो हमारे घर क्यों आ रहे हैं? शायद वो हमें परखने आ रहे हैं, और अगर हम उन्हें खुश कर पाए, लेकिन उन्हें खुश करना आसान नहीं होगा। ये सुनते ही धनवती के चेहरे की खुशी धीरे धीरे सोच में बदलने लगी, जैसे उसके दिमाग में कोई नई योजना बन रही हो। देखो धनवती, हमें उन्हें अच्छा खाना खिलाना होगा। अच्छा खाना मतलब महंगा खाना? हाँ, और सबसे जरूरी, दिल से बनाया हुआ। अगर बिना ज्यादा खर्च किए काम चल जाए तो? क्या मतलब? मतलब खाना अच्छा दिखना चाहिए, बस। मैं समझा नहीं। असली होना जरूरी नहीं। तुम ये क्या सोच रही हो? सोच नहीं रही, प्लान बना रही हूँ। ये गलत है धनवती। अगर उन्हें पता चल गया तो? उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन मैं झूठ और धोखा नहीं चाहता। तुम हमेशा डरते क्यों रहते हो? क्योंकि सच छुपता नहीं है। और समझदारी यही है कि सच दिखे ही नहीं। मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। बस एक बार मौका है, अगर ये हाथ से गया ना तो जिंदगी भर पछताओगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना। तुम बस देखते जाओ, मैं सब संभाल लूंगी। अगली सुबह धनवती जल्दी जल्दी बाजार पहुंची। उसकी नजरें हर दुकान पर कुछ ढूंढ रही थीं। आज कम खर्च में बड़ा खेल करना है। आओ बहन जी, ताजी सब्जी ले जाओ, अभी अभी खेत से आई है। नहीं, कुछ सस्ता दिखाओ। सस्ता? ये देखो, लेकिन ये थोड़ी पुरानी है। बस वही चाहिए। कितने के दोगे? बहुत सस्ती पड़ेगी, लेकिन खाने लायक। मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस दाम कम होना चाहिए। उसने बिना सोचे सड़े आलू और बासी सब्जी उठा ली, जैसे उसे सिर्फ पैसों की ही चिंता हो। बहन जी, ये मेहमानों के लिए ठीक नहीं है। तुम बेचने पर ध्यान दो, बाकी मुझे पता है। फिर वो घी की दुकान पर पहुंची और वहां भी उसकी नजर सीधे सबसे सस्ते डिब्बे पर गई। ये लो बहन जी, शुद्ध देसी घी, खुशबू से ही पहचान जाओगी। और सस्ता कुछ है? सस्ता तो है, लेकिन वो नकली है। बस वही दे दो। पक्का? लोग तो असली मांगते हैं। मुझे जो चाहिए वो मुझे पता है। सारा सामान लेकर धनवती के चेहरे पर अजीब सी खुशी थी, जैसे उसने कोई बड़ी चाल चल दी हो। इतने में ही काम बन जाएगा, दिखेगा सब शानदार। उसे ये नहीं पता था कि यही चाल आगे चलकर उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाली थी। बाजार से लौटते ही धनवती सीधे रसोई में चली गई और गोपाल बाहर खड़ा उसे देख रहा था। क्या क्या लेकर आई हो? तुम बस बाहर बैठो, सब संभाल लूंगी। लेकिन मुझे दिखाओ तो सही। तुम हर बात में सवाल क्यों करते हो? क्योंकि मुझे डर लग रहा है। डरना छोड़ो, आज बस कमाल देखो। रसोई के अंदर बर्तन बजने की आवाज आने लगी और धीरे धीरे पूरे घर में खुशबू फैलने लगी। वाह, खुशबू तो सच में बहुत अच्छी है। कहा था ना, सब बढ़िया होगा। गोपाल के चेहरे पर थोड़ी राहत आई, लेकिन उसका मन अभी भी पूरी तरह शांत नहीं था। बस भगवान करे सब ठीक हो। उधर रसोई के अंदर असली सच्चाई कुछ और ही थी। थोड़ा सड़ा है तो क्या हुआ, मसालों में सब छुप जाएगा। वो सड़े आलू काट रही थी और बासी सब्जी को अच्छे से पकाने की कोशिश कर रही थी। और ये नकली घी, खुशबू तो असली जैसी ही देगा। दिखेगा ऐसा कि कोई शक भी नहीं करेगा। उसने जल्दी जल्दी खाना तैयार किया और प्लेट में सजाने लगी, ताकि सब कुछ बाहर से शानदार लगे। बाहर खड़ा गोपाल अब भी उम्मीद और डर के बीच खड़ा था और उसे ये नहीं पता था कि अंदर क्या खेल चल रहा है। कुछ ही देर में दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई और गोपाल एकदम सतर्क हो गया। लगता है वो आ गए जाए। जाकर दरवाजा खोलो और ध्यान से बात करना। हाँ, सब ठीक रहेगा। गोपाल ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला और सामने सेठ हरीराम खड़े थे। आइए सेठ जी, आपका स्वागत है। कैसे हो गोपाल?
बस आपकी कृपा है। सेठ अंदर आए और चारों तरफ नजर दौड़ाने लगे, जैसे हर चीज को ध्यान से देख रहे हों। घर छोटा है लेकिन साफ सुथरा है। जी, कोशिश रहती है। वाह, ये खुशबू, लगता है कुछ खास बना है। जी, आपके लिए ही तैयार किया है। नमस्ते सेठ जी, खाना बस तैयार है। अच्छा, बहुत अच्छा। आप बैठिए, अभी खाना परोसते हैं। हाँ, देखते हैं आज क्या खास है। थोड़ी ही देर में धनवती ने बड़े सलीके से खाना परोसकर सेठ हरिराम के सामने रख दिया। लीजिए सेठ जी, खास आपके लिए बनाया है। दिखने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है। स्वाद भी आपको जरूर पसंद आएगा। देखते हैं। जैसे ही उन्होंने पहला कौर मुंह में रखा, उनका चेहरा अचानक बदल गया। क्या हुआ सेठ जी? सब ठीक है ना? कुछ पल के लिए पूरा घर शांत हो गया, जैसे किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी हो। कुछ पल तक सेठ हरिराम बिना कुछ बोले बैठे रहे, लेकिन उनके चेहरे की सख्ती साफ बता रही थी कि कुछ बहुत गलत हुआ है। सेठ जी, आप कुछ कह क्यों नहीं रहे? तुम दोनों ने सोचा मैं समझ नहीं पाऊंगा। नहीं सेठ जी, आप गलत समझ रहे हैं। धनवती की आवाज कांप रही थी और पहली बार उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। ये खाना खराब है और ये बात तुम मुझसे छुपा नहीं सकते। खराब? लेकिन तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की है। ये सुनते ही गोपाल का चेहरा उतर गया और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। नहीं सेठ जी, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। सच बताओ, ये सब किसका काम है? धनवती चुप खड़ी रही, लेकिन उसकी खामोशी ही अब सब कुछ बता रही थी। चुप क्यों हो? सच बताने में डर लग रहा है। मैं उसके शब्द गले में ही अटक गए और वो नजरें झुकाकर खड़ी रह गई। धनवती, ये सब सच है क्या? मैंने सस्ता सामान खरीदा था। सिर्फ सस्ता नहीं, घटिया। अब सच्चाई पूरी तरह सामने आ चुकी थी और कोई भी उसे छुपा नहीं सकता था। मैंने सोचा आपको पता नहीं चलेगा। तुमने ये क्या कर दिया? गोपाल का सिर शर्म से झुक गया और उसकी आंखों में गहरा पछतावा दिखाई देने लगा। नकली घी, सड़ी सब्जी, क्या यही तुम्हारी मेहमान नवाजी है? मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, लेकिन ऐसा धोखा पहले कभी नहीं देखा। भरोसे के नाम पर इतना बड़ा छल, ये सिर्फ गलती नहीं है। सेठ जी, मेरी बात सुन लीजिए। अभी नहीं गोपाल। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। जो मेहमान को धोखा दे वो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं होता। हम बदल जाएंगे सेठ जी, एक मौका दे दीजिए। मैं कसम खाती हूँ, अब ऐसा नहीं करूंगी। कसम तब खानी चाहिए थी जब तुम ये सब कर रही थी। कृपया हमें एक आखिरी मौका दे दीजिए। नहीं, भरोसा एक बार टूट जाए तो दोबारा नहीं जुड़ता। रुक जाइए प्लीज। अब रुकने के लिए कुछ बचा नहीं है। एक मौका दे दीजिए, हम सच में बदल मेरी वजह से। मौका उसे दिया जाता है जो भरोसे के लायक हो। सब खत्म हो गया, हमने सब कुछ अपने हाथों से खो दिया। सब मेरी वजह से। अगर उस दिन तुम लालच ना करती। मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने ही घर को बर्बाद कर दिया। अब ये सोचने से क्या फायदा? मैंने लालच में सब खो दिया, इज्जत भी, मौका भी। मैंने तुम पर भरोसा किया था। मुझे माफ कर दो गोपाल, मैं अपनी गलती समझ गई हूँ। धनवती जमीन पर बैठ गई और सिर पकड़कर रोने लगी। काश मैं उस दिन रुक जाती, काश मैं लालच ना करती। काश अब यही शब्द बच गए हैं हमारे पास। क्या सब ठीक हो सकता है? अब सिर्फ पछतावा ही बचा है। दोनों की आंखों में आंसू थे और दिल में एक ही बात, उन्होंने अपनी ही खुशियों को अपने हाथों से खो दिया। अगली सुबह घर का माहौल बदला हुआ था, जैसे एक नई शुरुआत होने वाली हो। आज सब कुछ सही करना है। दिल से करोगी तो सब सही होगा। इस बार कोई चालाकी नहीं, सिर्फ सच्चाई। धनवती ने पहली बार ताजे सामान से पूरे मन और ईमानदारी के साथ खाना बनाना शुरू किया। अब समझ आया, असली स्वाद ईमानदारी में होता है। और असली खुशी भी। गोपाल के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे उसे उम्मीद की एक किरण दिखने लगी हो। मैं बदल गई हूँ गोपाल, अब कभी लालच नहीं करूंगी। बस यही सबसे बड़ी बात है।